नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स। और ये लिखेंगे आप आगे लिखेंगे फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, finding the complementary function of linear recurrence relation of linear recurrence relation आप लिखेंगे इसमें लेट, ये हेडिंग, इसमें लिखेंगे लेट एनी रेफरेंस रिलेशन let any recurrence relation C naught AR plus C1 AR minus 1 plus C2 AR minus 3 ये जो वैल्यू होगी ना किसी के भी इक्वल होगी इक्वल फंक्शन ऑफ आर, इक्वल में क्या है फंक्शन ऑफ आर। यहाँ और भी एक बार लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो सी के सी आर माइनस टू आर माइनस टू होगा सर, सी टू ए आर माइनस टू, सी वन ए आर माइनस वन, सी टू ए आर माइनस टू। एक काउंट कैसे आता है ना सीधे, इसको बंद कर दो, ये कर सकते हैं सी के ए आर माइनस के, सी के ए आर माइनस के, इसमें चश्मा क्या करेंगे एफ ऑफ आर। देखो ये जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू आर की और के की जो वैल्यू है ना इसमें आर माइनस ये जो लिखा है सी के ए आर माइनस के, तो यहाँ जो के की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी आर से, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल के। तो ये जो इस टाइप का रिलेशन होगा वो रेफरेंस रिलेशन होगा वेयर C1 C2 C3 Ck आर कांस्टेंट, वेयर C1 C2 C3 Ck आर कांस्टेंट। आप इसको डॉटेड ना करें, यहीं तक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टर्म के तक ही रखें। इसमें लिख सकते हो वेयर C0 C1 C2 Ck आर कांस्टेंट प्रहलाद सिंह। आपकी क्लास का है क्या? अब देखो आपके लिए इस तरह से कोई भी रेफरेंस रिलेशन दे रखा हो तो उसमें आप वैल्यू पुट करोगे लेट ए आर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, क्या रखोगे ए आर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस वन निकालेंगे तो आर को आर माइनस वन लिखेंगे, अल्फा की पावर आर माइनस वन। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, we put these values in equation 1। जैसे ही आप ये वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा अल्फा में, किसमें रिलेशन मिलेगा अल्फा में, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा इसका। क्या कौन सा इक्वेशन रहेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी auxiliary, therefore auxiliary equation AE, शॉर्ट में AE लिख दिया auxiliary equation के लिए। तो ये बनेगा, यहाँ जब अल्फा में रखोगे ना अल्फा, तो ये जो लेफ्ट साइड है ना लेफ्ट साइड अल्फा की फॉर्म में
फंक्शन ऑफ अल्फा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ अल्फा होगा ना लेफ्ट साइड से, और उसको 0 रखोगे, उसको 0 रखोगे। राइट साइड जब निकाल, राइट साइड की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी, पहले लेफ्ट साइड है। इसमें ए आर को अल्फा आर से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। राइट साइड को 0 लेके चलोगे। अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी है और राइट साइड को 0 लेकर के चले, उस समय सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालें। अल्फा की डिफरेंट वैल्यू आएंगी, जितनी भी होंगी उनको लिखेंगे। तो जितनी भी वैल्यू होंगी अल्फा की, यानी जितने भी अल्फा रूट्स होंगे, उन रूट्स के करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो आपके लिए, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो या कोई भी रेफरेंस रिलेशन हो, तो उस रेफरेंस रिलेशन के दो सॉल्यूशन निकलते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, जिसको CF प्लस PI कहें। तो CF और PS का है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF और PS निकाल लेंगे तो उसी के हेल्प से आप सॉल्यूशन निकाल दोगे AR का। AR इक्वल टू CF प्लस PS, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो राइट साइड होती है ना, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देती है, और जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करती है। अब देखो आप एफ ऑफ अल्फा की हेल्प से हम अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, अल्फा की कितनी डिफरेंट जितनी भी वैल्यू होंगी उनके लिए सॉल्व करेंगे, और उनके लिए जब सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ कंडीशन बनती हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये समझें। इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको आपको लागू करना है। पहला है ये रूट्स ऑफ ए, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ना, उसके रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड डिफरेंट, देन CF फाइंड आउट करने के 3 नियम हैं, उनको आपको दिमाग में रखना है। तो इसका ये बनेगा कांस्टेंट C1 अल्फा 1 की पावर r प्लस C अल्फा 2 की पावर r प्लस C3 अल्फा 3 टू द पावर r प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, ये रूट्स हैं AE के। ये जो AE है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और ये रूट्स कैसे हैं, रियल और डिफरेंट। ये रूट्स जितने भी निकले वो सभी कैसे हैं, रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, तब तो CF ये निकलेगा। और अगर इक्वल रूट्स हो जाए, इसमें क्या हो जाएंगे रूट्स इक्वल। तो देखिए सेकंड पॉइंट, देखो रूट्स ऑफ AE आर रियल एंड सिमिलर, दैट इज रियल और सिमिलर है ना। तो मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 3 रूट्स ही इक्वल ले लिए, कितने भी हो सकते हैं, इक्वल टू अल्फा लैग। क्या सपोज किया हमने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। देन CF इक्वल टू C1 प्लस C2R प्लस C3R स्क्वायर प्लस लास्ट में आएगा ये अल्फा की पावर r, सेकंड ये रहेगा। और भी रूट्स इक्वल हो तो उनको भी लिखेंगे, यहाँ आता तो C4 अल्फा C4 R क्यूब, ऐसे चलते जाते आगे। थर्ड पॉइंट है इफ रूट्स आर, ये इफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा किस फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो अगर ये, या आप इसको P प्लस माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, P प्लस माइनस आयोटा क्यू। आपकी बुक में जब भी देखोगे P क्यू की फॉर्म में मिलेगा, तो इसको P प्लस माइनस आयोटा क्यू
देन CF इक्वल टू ये बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की पावर r/2 c1 cos r थीटा प्लस c2 sin r थीटा c1 cos r थीटा प्लस c2 sin r थीटा where tan थीटा इक्वल टू q by p। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये q अपॉन p। आप इसको नोट करेंगे क्या? किसकी कह रहे हो आप? कंप्लीट करो। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। अभी पहले क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पीएस नहीं निकालना होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना होगा। सर ये r/2 है, r/2। हाँ r/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसकी पावर r/2। क्या लेकर के चलेंगे? होगा नहीं, कैसे होगा? जब हम CF निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो उसको जीरो लेके चलेंगे जिससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। अभी एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, पहले इसको नोट कर लो इतना। चलो इसकी कर रही है इसकी सॉल्यूशन करेंगे जो कह रहा सर शुरू से समझा लो। सभी कह रहे सर ये अच्छा रिवीजन नहीं करा के कभी इसके बाद रिवीजन नहीं करा के करवाएंगे ना। ये तो पूछो कैसे? वीडियो एडिटिंग हो रहा है ना? है सर जी। कहां करवाएंगे सर? वीडियो पे। कौन कौन से टॉपिक नहीं आए समझ में? सर वो बीच में रह गए। भाई बीच में तुम रह गए थे, इस वजह से रह गए ना तुम। कोई नहीं, उसको सर से बोल के वीडियो एक बार रिपीट करवा देंगे। एक आप नोट डाल के लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ एनी रेफरेंस रिलेशन, सॉल्यूशन ऑफ एनी रेफरेंस रिलेशन AR equal to CF plus PS, AR equal to CF plus PS, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो, PS पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्यूशन। CF को आगे चल करके आप ARP से डिनोट करोगे प्लस इसको ये ARP और ये ARH इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो LHS of equation first, LHS of equation first gives CF, LHS of equation first gives CF and RHS of equation first gives PS. अब आप इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन समझें। तो वो क्यों है नीचे ARP ARH H है हाँ है कैसा क्वेश्चन है, उसको डिनोट कर दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझे इसमें आप? AR इक्वल टू पार्ट फर्स्ट है
ए आर माइनस वन, ए आर इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू। कंडीशन है इसमें आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0, ए वन इक्वल टू 1। ओके, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको समझो। टोटल लेफ्ट साइड बनाओ आर माइनस ए आर माइनस वन माइनस ए आर माइनस टू इक्वल टू 2, लेट ए आर इक्वल टू अल्फा टू द पावर आर। तो इसी इक्वेशन में फर्स्ट में रखना ए आर की वैल्यू अल्फा की पावर आर माइनस ए आर माइनस वन क्या होगा, ये अल्फा की पावर आर माइनस वन माइनस ए आर माइनस टू यानी अल्फा की पावर आर माइनस टू इक्वल टू 0। अल्फा आर कॉमन क्या बचा 1 माइनस अल्फा इनवर्स माइनस अल्फा की पावर माइनस टू इक्वल टू 0। अल्फा हटाओ यहाँ से तो ये बना 1 माइनस अल्फा इनवर्स माइनस अल्फा की पावर माइनस टू इक्वल टू 0। आप इसमें अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो अल्फा की पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आएगा। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, रूट्स निकालोगे ना, कौन सा लगा दें? द्राचार्य। हाँ कुछ भी लगा दे, द्राचार्य लगा दे, चाहे शंकराचार्य लगा दे, है ना, जो भी लग जाए। नहीं है तो स्क्वायर रूट बना के निकाल सकते हो, पर द्राचार्य से द्राचार्य से करेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस बी देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू 1 1 है ना, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस बी करोगे तो 1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ac अपॉन में 2 प्लस ये हटाएं क्या क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कर रहे तो बाद में लेंगे। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या निकली, एक को अल्फा, दो रूट बनेंगे ना इसके, एक को अल्फा प्लस 1 दूसरे को अल्फा 2 ऐसे मान लें। अल्फा 1 इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2, अल्फा 2 इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। क्लियर? देयरफॉर CF इक्वल टू रूट्स आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है ना, डिफरेंट है तो आप क्या करोगे CF अगर दोनों रूट डिफरेंट हो और रियल है या इमेजिनरी, कब से हो गए इमेजिनरी, इमेजिनरी मैंने तो जब भी देखा है इमेजिनरी आयोटा आ जाए तो इमेजिनरी बनता है। रियल है सर, यहाँ कहीं आयोटा दिख रहा है क्या, रूट में माइनस आ जाए, ठीक है ना। अब ऐसे थोड़ी रूट में तो रियल नंबर होता है, अगर रूट में -5 आता था तो इमेजिनरी था, अभी तो ये क्या रियल है, कोई नहीं होता है ये। अब आप समझोगे CF बनेगा C1 अल्फा 1 की पावर r प्लस C2 अल्फा 2 की पावर r। C1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट 5/2 टू द पावर r प्लस 1 माइनस रूट 5/2 टू द पावर r। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो RHS क्या है इसमें, RHS इसमें 0 है ना तो फिर PS तो निकलेगा नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन राइट हैंड साइड है वो क्या है 0 है, तो PS इसमें निकलेगा नहीं, ओनली CF निकलेगा। CF निकलेगा तो आप एक बात बताओ यहाँ कि जो AR होगा ना, जब CF निकलेगा नहीं, ये CF PS निकलेगा नहीं तो यह जो AR है यहाँ AR किसके इक्वल होगा, CF प्लस 0 इक्वल टू CF। AR किसके इक्वल बनेगा फिर ऐसी कंडीशन में AR होगा ओनली CF के इक्वल, तो इंप्लाइज AR इक्वल टू ये जो CF है इसको AR लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है ना C1 C2 जो कांस्टेंट वैल्यू है इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है आपको, A नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है ना कंडीशन, तो आप समझेंगे इसमें।
implies a r equal to, देखो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। if a not equal to 0, इसका मीनिंग है a r होता है ना, r a r equal to 0, तो r की वैल्यू क्या है 0, तो इस समय r की वैल्यू 0 रख दो a r, और यहाँ a r की वैल्यू क्या है, यानी a 0 r की जगह 0 रखोगे तो a 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ और रखो r की वैल्यू 0 c1, और इसकी टोटल वैल्यू 0 करोगे तो किसी की वैल्यू 0 1 प्लस c2 c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू क्या निकला यहाँ से माइनस c1। कोई प्रॉब्लम? सेकंड कंडीशन को अप्लाई करो, a1 इक्वल टू 1 है ना, if a1 इक्वल टू 1, अब क्या है यहाँ r की वैल्यू 1 रखनी है ना आपको, इसमें r 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये c1 1 प्लस रूट 5/2 इसकी पावर 1 प्लस c2, और ये 1 माइनस रूट 5/2 इसकी पावर 1। क्लियर? c2 इक्वल टू माइनस c1 रखें तो ये बना 1 इक्वल टू c1 1 प्लस रूट 5/2, c2 की वैल्यू क्या है माइनस c1 1 माइनस रूट 5/2, यहाँ से c1 को कॉमन लें तो ये बना 1 इक्वल टू c1 कॉमन अपॉन में 2 को भी कॉमन लिया 1 प्लस रूट 5 और माइनस 1 प्लस रूट 5, देखो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रूट 5 और प्लस रूट 5 तो 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, c1 निकालोगे तो क्या आएगा, रूट 5 से डिवाइड करो 1 अपॉन रूट 5। क्लियर? देयरफॉर अच्छा c1 की वैल्यू आ गई, c2 क्या निकलेगा, c2 निकलेगा माइनस c1, क्या निकलेगा माइनस c1, c2 इक्वल टू माइनस c1, तो माइनस c1 की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन रूट 5। ये वैल्यू आपको ये जो a r दे रखा है ना, ये रख देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आपको जो भी कंडीशन बताएं इनको आपको लर्न करना होगा, तीनों कंडीशन जो बताई इनके ही अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर पाओगे। Therefore solution a r इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू रखो, c1 की वैल्यू क्या है, c1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 और क्या है 1 प्लस रूट 5/2 टू द पावर r प्लस c2 की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन रूट 5, 1 माइनस रूट 5/2 टू द पावर r। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। करो इसको नोट करो। आप क्लास रिजॉइन करें।